नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सदाचार। सदाचार का मतलब क्या होता है, ये आप जो है जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं जानिएगा तो सदाचार का मतलब पता नहीं चलेगा। और संस्कृति को जानने के लिए आपको संस्कृत जानना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति जो है अन्य देशों की तुलना में सबसे बेहतर है और हमें अपने संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनि जितने भी हैं उन्होंने जो संस्कृति भारत में विकसित किया है उन्हीं चीजों को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमारा देश जो है संस्कृति के मामले में बहुत ही बेहतर है। अगर हम बात करें पश्चिमी देशों का, तो पश्चिमी देशों की संस्कृति उतनी विकसित नहीं है जितना कि हमारे देश की संस्कृति विकसित है। इसलिए हमें सदैव अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो परंपरा है उसे सदैव निभाना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत के श्लोकों को लेंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए आपको हम बारी बारी से जो है संस्कृत का श्लोक लेकर उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक देखिए क्या है। संस्कृत में कहा गया है कि षड दोषा पुष्ण हातव्या भूति विच्छता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दृढ़ता। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है: नींद, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और गृहशूद्रता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि आप ये 6 दोषों को त्याग देते हैं तो आप सदैव जो है जीवन में डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो निंद्रा का मतलब नींद हुआ, तंद्रा भय, तंद्रा में चिंता, भय मतलब किसी चीज का डर, क्रोध और आलस्य और गृहशूद्रता, ये 5 चीज जो मैंने आपको बताया, 6 चीज, इन चीजों को आपको त्यागना होगा, तभी आप जो है विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक आप जान लीजिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते निर्ज्या रक्षते रूपम कुलं वृत्तेन रक्षते। यानी कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। आप जान लीजिए इस चीज को कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य से ही कोई भी कार्य किया जा सकता है। और यदि आप सत्यता पर टिके हैं तो आपको दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है। उसके बाद है सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते। और योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मिर्जा रक्षते रूपम कुलं वृत्तेन रक्षते। और मुंह की रक्षा उपटन लगाने से होती है और कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने आपको बताया। आगे आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। तो चलिए संस्कृत के श्लोक को लेते हुए आज की सीरीज में हम लोग इसी चीज के बारे में वार्तालाप करेंगे। कहा गया है कि विद्या नाम नरसी रूप अधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशो सुख करी विद्या गुणां गुरु विद्या बंधु जनो विदेश करने विद्या पड़ा देवता विद्या राज सुख जिते नाथ धन विद्या वेन पशु समानम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्या जो है मनुष्य का छिपा हुआ अत्यंत ही गुप्त धन है और विद्या भोग देने वाली है, यशो सुख करी यानी सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विद्या देवता मतलब विदेशों में भी पूजित है, विद्या राजाओं में भी पूजित है। जो व्यक्ति विद्या से हीन है वह पशु तुल्य है। इसलिए आप लोगों को सदैव अपने जीवन में विद्या अर्जन करते रहना चाहिए। और यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति बनना चाहते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप लोग जो है विद्या को मतलब जहां तक हो सके ज्ञान आप लोग लीजिए। आज हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ज्ञान लेने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उसके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे छात्र हैं जो टैलेंटेड है, प्रतिभावान है, लेकिन उसको आर्थिक परिस्थिति की वजह से जो है वह चाहता है जीवन में सफल हो, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है नियमबद्ध तरीके से कोई भी चीज करिए। नियमबद्ध तरीके से यदि आप करते हैं तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और कोई इसको काट नहीं सकता है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। और कहावत कहा भी गया है हिंदी में कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यानी यदि आप अभ्यास करते रहते हैं तो आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जिस प्रकार एक रस्सी कुएं पर जो सील बना होता है, पत्थर को घिस कर जो है वह काफी मजबूत होने के बावजूद भी उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और जो है एक रस्सी भी उतना पावर हो सकता है। तो आप तो मनुष्य हैं, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते आपको निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कहीं रहिए, मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए। कहा गया है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है,
थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। इसलिए जो है मंजिल यदि आपका सही है, मुकाम यदि आपका सही है, रास्ता यदि आपका सही है, अगर आप थक कर बैठ जाते हैं कि अब मंजिल नहीं, अब मंजिल जबकि आपके पास निकट है, आप ये जान लीजिए कि 24 घंटा ही मिला है उस व्यक्ति को और आपको भी, जो कि 24 घंटा में कुछ अच्छा कार्य करके महान बन जाता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो टाइम का वेस्ट करके जो है वही पर पड़ा रह जाता है, क्योंकि वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। इसे निरंतर अभ्यास करते रहिएगा तो जीवन में सक्सेसफुल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग निरंतर अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। और भी मैं कई तरह की चीजों के बारे में वार्तालाप करने वाला हूं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कर्मवीर किसको कहते हैं, जो अपने कार्य के प्रति वीर हो, जिसमें धैर्य हो, उत्साह हो, वह अगर आगे बढ़ता है जीवन में तभी वह जो है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए जो है संस्कृत में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु हुआ ते संगोऽस्त्व कर्मणि, यानी कि कर्म में ही आपका अधिकार है, ना कि उसके फल में। इसलिए आप कर्म करते रहिए, यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। इंग्लिश में एक कोटेशन है कि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि भगवान भी उसी का मदद करता है जो स्वयं अपना मदद करना जानता हो। यानी अगर आप नियमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य निश्चित रूप से होगा और होगा ही होगा, बशर्ते आप कार्य को हमेशा करते रहिए। सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन आप जिस प्रकार देखिए नदी के बारे में अर्थी प्रसाद सिंह ने हिंदी में कहा है कि जीवन क्या है, झरना है, निर्जल ही इसका मस्ती पानी है, चल रहा दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, जीवन कहता है बड़े चलो पीछे तुम मत देखो मुड़कर। यानी कि नदी के तरह बनिए। नदी के सामने में यदि कहीं कुछ कंकर पत्थर आ जाता है तो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, लेकिन उसका जो मंजिल रहता है वहां तक पहुंच कर नहीं रहता है। इसी प्रकार आपको दैनिक जीवन में काफी सारा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो आप एक ना एक दिन मंजिल पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे। कई प्रकार के ऐसे चीजों को मैंने पढ़ा है हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, जो कि आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक रोल अदा करता है कि एक संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने पढ़ा था कि विद्या के बारे में कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो विद्यार्थी है वह अपने अगर वह सुख चाहता हो तो विद्या त्याग दे, यदि विद्या चाहता हो तो सुख त्याग दे, क्योंकि सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप उस चीज को त्याग दें, तभी आप विद्या अर्जन कर सकते हैं। और यह विद्या रूपी धन आपको कोई जो है आपसे ले नहीं सकता है। बाकी बात दुनिया में हर चीज आपसे ले सकता है, लेकिन यह विद्या रूपी धन आपसे कोई नहीं ले सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक मोटिवेट किया जाए वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग जो है आपके अंदर एक उत्साह, एक जज्बा हो किसी भी चीज को करने के लिए। और यदि आप उत्साह और जज्बा के साथ कोई भी चीज करते हैं तो आपका जो है आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपके जीवन में जो है सदैव कहीं परेशानी कितनी भी हो, लेकिन अगर आप रास्ते पर हैं और चल रहे हैं मजबूती पूर्वक, आपको दुनिया को आप झुका दीजिएगा, ना कि दुनिया के सामने आप झुकिएगा। बशर्ते आपको फोकस करना है उस चीज पर जो आपको करना है। यही मैं कहना चाहूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। तो चलिए आज के वीडियो में, जो कि मोटिवेशनल वीडियो है, मैं आपको चाह रहा हूं कि कुछ इस तरह का इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग जीवन में विकसित हो सकें। तो देखिए 8वीं कक्षा में एक कर्मवीर के बारे में बताया गया था, तो वो मैंने आपको बताया कि कर्मवीर क्या होता है, जो अपने कर्म के प्रति हमेशा आगे बढ़े, डेवलप करे अपने आप को, वही कर्मवीर कहलाता है। उसके बाद अगर हम हरिवंश राय बच्चन का कविता का बात करें, एक पद की पहचान मैंने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उसका बता क्या, पर कुछ थे लोग ऐसे जो छोड़ गए अपने पैरों की निशानी। यह निशानी मुंह खोकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यदि आपको रास्ता पर चलना है तो आपको स्वयं पहचान करना होगा कि हमको किस रास्ते पर जाना है और कैसे विजय हासिल करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। आगे के वीडियो में इस तरह की जो अपने चैनल पर जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।